ओके, चलिए बायनॉमियल थ्योरम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हम लेबनीज़ थ्योरम को प्रॉपरली प्रूव करेंगे। बायनॉमियल जिस तरह इसके वर्ड से जाहिर है, बायनॉमियल थ्योरम, बायनॉमियल दो अल्फाज से बना हुआ है। बायनोमियल, बाय मीन्स टू, नॉमियल मीन्स टर्म्स। इसका मतलब ये हुआ कि बायनॉमियल थ्योरम में या बायनॉमियल एक्सप्रेशन में हमारे पास दो टर्म्स होंगे कुछ इस तरह से। फर्ज करें वो दो टर्म्स ए बी है, हैविंग पावर इन। तो इसकी जो एक्सपेंशन होगी, इसको हम एक्सपेंड करेंगे, तो वो कुछ इस तरह होगा। इन कम्बिनेशन 0 ए पावर इन कम्बिनेशन 1 ए पावर इन -1 b1 इन कम्बिनेशन 2 ए पावर इन -2 b पावर 2 in combination 3 a power n minus 3 b power 3 and so on in combination n b power n। अब इसमें हमने ये जो पावर कंसिडर किया है n, सपोज दिस इज अ होल नंबर और अ नेचुरल नंबर वी कैन से। तो ये एक होल नंबर, अगर ये एक होल नंबर है तो इसके जितने भी ये जो कम्बिनेशन मैं लिख रहा हूँ, इन कम्बिनेशन 0 इन कम्बिनेशन 1 अप टू इन कम्बिनेशन n, ये सारे एग्जिस्ट करेंगे और प्रॉपरली हमारे पास इसके कुछ वैल्यूज आएंगे इस फार्मूले की मदद से। जो कम्बिनेशन का फार्मूला है, कम्बिनेशन r n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे सब सारों को, तो मैं इसको सिंपली इस तरह लिख सकता हूँ, a प्लस बी पावर n कम्बिनेशन 0 1 के बराबर है, इन कम्बिनेशन 1 n के बराबर है, इन कम्बिनेशन 2 n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल a पावर n माइनस 2 b पावर 2, इन कम्बिनेशन 3 n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल a पावर n माइनस 3 b पावर 3 एंड सो ऑन अप टू n कम्बिनेशन n, ये भी 1 के बराबर है, आखिर में b पावर n रह जाएगा। तो ये जो एक्सपेंशन है ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं बायनॉमियल थ्योरम। और इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास जो दो नंबर है ए बी, यहाँ पर ए की जो पावर है वो इन से स्टार्ट हो रही है और फिर हर टर्म में इसकी पावर 1 से डिक्रीज हो रही है, ए पावर n माइनस 1 ए पावर n माइनस 2 ए पावर n माइनस 3, और बिल्कुल आखिर टर्म में ये ए पावर ए जो टर्म है ये ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह फर्स्ट टर्म में हमारे पास बी नहीं है तो सेकंड टर्म में बी आएगा, फिर बी पावर 2 बी पावर 3 बी पावर 4 और बिल्कुल लास्ट टर्म में हमारे पास बी पावर n आएगा। तो ये थोड़ा सा इसका बायनॉमियल थ्योरम का हमने इसको एक्सप्लेन किया। अब हम मज़ीद इसको आगे लेबनीज़ थ्योरम के प्रूफ में हम इसको यूज़ करेंगे। तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने आज के लेक्चर के फर्स्ट हिस्से में हमने ये पढ़ी कि व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एंड व्हाट इज़ बायनॉमियल थ्योरम। तो ये दोनों हम लेबनीज़ थ्योरम को प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो लेट स्टार्ट द प्रूफ ऑफ लेबनीज़ थ्योरम। लेबनीज़ थ्योरम, इसकी जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह है कि इफ y is the function of two product of the two functions uv
with u and v are the functions of वेरिएबल x, मतलब अगर u v हमारे पास x के फंक्शंस है और y इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है, तो देन इसकी जो nth ऑर्डर की डेरिवेटिव है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, वो हम कुछ इस तरह इसको एक्सपेंड करेंगे. दैट विल बी nc0 unv nc1 un minus 1 v1 nc2 un minus 2 v2 प्लस सो ऑन, बिल्कुल लास्ट में ncn u vn. अब इसको अगर हम बाइनॉमियल थ्योरम के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर भी कम्बिनेशंस आ रहे हैं, इन कम्बिनेशन 0, इन कम्बिनेशन 1, इन कम्बिनेशन 2. चूँकि इन ऑर्डर डेरिवेटिव्स की बात हो रही है तो साथ में ये जो सबस्क्रिप्ट्स है इन की, ये हमारे पास u की इन डेरिवेटिव है, v सिंपल है, ये n-1 डेरिवेटिव है u की, v फर्स्ट डेरिवेटिव है v की, सिमिलरली un-2 v2 अप टू लास्ट में u vn, मतलब u सिंपल और v के इन डेरिवेटिव इन्वॉल्व है. तो इसको मज़ीद हम इस तरह लिख सकते हैं, इसकी जो एक्सपेंशन है इन कम्बिनेशन 0 1 के बराबर है, तो ये u n v, दिस इज n un minus 1 v1, दिस इज n into n minus 1 divided by 2 factorial un minus 2 v2 and so on up to लास्ट टर्म ncn 1 के बराबर है, तो ये u v n आ जाएगा. मतलब हमने ये प्रूव करना है y the left hand side, y the nth order derivative of uv terms, uv functions is equal to this thing. So इसको प्रूव करने के लिए हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन और बाइनॉमियल थ्योरम को पहले एक्सप्लेन कर लिया है. सो प्रूव by the principle of mathematical induction. फर्स्ट हमने इसको यूज़ करना है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को. सो फॉर n इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इस फंक्शन की फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव है कि अगर हम u v को डिफ्रेंशिएट करें, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन इसकी करें, तो देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है. ठीक है, तो बेसिकली ये u v तो x के फंक्शन है, इसको अगर मैं डिफरेंशियल की शक्ल में लिखूँ तो भी लिख सकता हूँ, और डिफरेंशियल में मज़ीद मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ इस तरह, डिफरेंशियल ऑफ u v प्लस u डिफरेंशियल ऑफ v. तो इसका मतलब ये हुआ u सबस्क्रिप्ट 1 v u v1 सबस्क्रिप्ट, और इसको आगे मैं लिख सकता हूँ 1c0 u1v 1c1 uv1. सो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है बाय लीबनिज़ थ्योरम, तो इसको हमने फॉर n इज इक्वल टू 1 प्रूव कर लिया कि वाकई फॉर n अगर हम इसको फर्स्ट ऑर्डर में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ u v1 इसके बराबर आएगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट
proving for n is equal to 2. Let us say this is equation 1. नेक्स्ट हमने इसको दो टर्म्स के लिए प्रूव करना है, या n इज इक्वल टू 2 का मतलब है कि इसकी जो सेकंड ऑर्डर की डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर की डेरिवेटिव अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। सो uv2 means that differential of uv1 या हम सिंपली इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर ऑफ uv डिफरेंशियल 2 टाइम्स डिफरेंशियल ऑफ uv, और आगे मैं इसको लिख सकता हूँ डी ऑफ uv। तो डी ऑफ uv मीन्स कि मैंने इसको इस स्टेप में एक मरतबा डिफ्रेंशिएट कर लिया है, इसका जो डिफरेंशियल आया हुआ है वो u1v प्लस uv1 के बराबर है। अब मज़ीद अगर मैं इसकी डिफरेंशियल लेता हूँ तो वो कुछ इस तरह आएगा। बाय प्रोडक्ट रूल्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ये u1 से u2 बनेगा v प्लस u1 v1 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। बाय प्रोडक्ट रूल्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट तो u1 u2 बनेगा v सिंपल प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट u1 सिंपल डेरिवेटिव ऑफ सेकंड v1। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट u सिंपल से u1 बनेगा v1 प्लस u v2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ u2v प्लस 2 टाइम्स u1 v1 प्लस u v2, और इसको मैं कम्बिनेशंस की शक्ल में कुछ इस तरह लिखूँगा 2c0 u2v 2c1 u1v1 2c2 uv2। सो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो सेकंड ऑर्डर की डेरिवेटिव है वो भी हमारे पास बायनॉमियल थ्योरम की तरह इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का फर्स्ट स्टेप है वो सेटिस्फाई हो रहा है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट द गिवन प्रोपोजिशन जो कि इस शक्ल में है yn uvn is true for n is equal to 1 and 2। for n is equal to 1 and 2 means इसकी जो फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव है और सेकंड ऑर्डर की डेरिवेटिव है वो दोनों बायनॉमियल थ्योरम को प्रूव कर रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने इसी स्टेटमेंट को एक्सटेंड करना है फॉर n इज इक्वल टू k। सो फॉर n इज इक्वल टू k मीन्स कि kth ऑर्डर डेरिवेटिव सपोज इसकी एग्जिस्ट कर रही है। तो नेक्स्ट मैं इसको इस तरह लिखूंगा सेकंड स्टेप में हम सपोजिशन, इसको हम सपोजिशन की स्टेप कहते हैं, सपोजिशन। लेट द गिवन प्रोपोजिशन जो कि इस शक्ल में है y सबस्क्रिप्ट n u v सबस्क्रिप्ट n is true for n is equal to k। अब k क्या है, दिस इज नॉट इक्वल टू 1 and 2 and greater than 2।
तो इसकी जो एक्सपेंशन आएगी मतलब वाई के यू वी के इज इक्वल टू यू के वी, कम्बिनेशंस की शक्ल में अगर हम इसको लिखें तो के सी ज़ीरो यू के वी प्लस के सी वन यू के माइनस वन वी वन प्लस के सी टू यू के माइनस टू वी टू एंड सो ऑन up to KCK UVK. So we say that suppose this is true for n is equal to k और k क्या है, वो 2 से बड़ा एक नंबर है। तो kth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए सपोज ये प्रोपोजिशन ट्रू है, ये सेटिस्फाई हो रहा है। अब ये कब सेटिस्फाई होगा, अगर हम इसको k+1 के लिए शो करें बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सो थर्ड स्टेप में हमने इसी सपोजिशन को एक्सटेंड करके k+1 के लिए शो करना है। नाउ शोइंग दिस स्टेटमेंट फॉर k is equal to k+1 by the principle of mathematical induction. So for this purpose we differentiate this statement ताकि हमारे पास इसके साथ k के साथ 1 ऐड हो जाए। मतलब जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसकी इंडेक्स में इजाफा होता है, ठीक है ना। सो डिफ्रेंशिएटिंग थ्री वंस मोर, तो इसका मतलब ये होगा दिस इज वाई सबस्क्रिप्ट k+1 विच इज इक्वल टू यू वी k+1 एंड दिस इज इक्वल टू k कम्बिनेशन 0, ये कांस्टेंट है। यहाँ पर आएगा हमारे पास UK+1 वी सिंपल अगेन k कम्बिनेशन 0 UKV1, मतलब बाय प्रोडक्ट रूल्स अगर हमारे पास ये फर्स्ट फंक्शन है ये सेकंड है तो k कम्बिनेशन 0 तो कांस्टेंट है, वो तो दोनों के साथ आएगा। तो फर्स्ट में हमारे पास UK+1 v आएगा और सेकंड में हमारे पास UKV1 आएगा, मतलब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड सिंपल फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। सिमिलरली इस टर्म को अगर हम डिफरेंशिएट करें और साथ में प्रोडक्ट रूल्स अप्लाई करें तो k कम्बिनेशन 1 UK-1 से UK बनेगा V1 प्लस k कम्बिनेशन 1 UK-1 V1 से 2 बनेगा, ठीक है। सिमिलरली k कम्बिनेशन 2 UK-2 से -1 बनेगा V2 प्लस k कम्बिनेशन 2 UK-2 और V2 से V3 बनेगा एंड सो ऑन। बिल्कुल लास्ट में हमारे पास जो लास्ट टर्म है k कम्बिनेशन k एक कांस्टेंट है और ये बनेगा U1 VK प्लस k कम्बिनेशन के UVK+1। अब हमने सिंपली जो कम्बिनेशन के फार्मूले है या उसके जो आइडेंटिटीज़ है वो यूज़ करके हमने इस स्टेटमेंट को इसी स्टेटमेंट को हमने k+1 के लिए शो करना है। तो वो हम किस तरह करेंगे, इसके बाद हमारे पास जो स्टेप आएगा दैट विल बी इसको अगर हम आगे देखें YK+1 विच इज UVK+1 दिस इज इक्वल टू, इसमें अगर हम इसको इस फर्स्ट टर्म को अगर मैं अपनी जगह पर छोड़ दूं KC0
यू के प्लस वन वी प्लस, और इन दोनों में इन दो टर्म्स को अगर हम कॉमन कर ले तो हमारे पास के कम्बिनेशन 0 प्लस के कम्बिनेशन 1, इन दोनों में हमारे पास यू के v1 कॉमन होगा। ठीक है, सिमिलरली इन दो टर्म्स में हमारे पास ये दोनों कॉमन हो रहे हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ के कम्बिनेशन 1 प्लस के कम्बिनेशन 2 यू के माइनस 1 v2, और बिल्कुल आखिर में अगर हम आखिर तक चले जाए तो हमारे पास ये वाला जो टर्म है इसी को मैं रहने देता हूँ, इसको छोड़ के यू वी के प्लस 1, इस टर्म को छोड़ के ये वाला टर्म मैं लिख रहा हूँ। अब इसमें मेरा मकसद क्या है? मकसद वही है कि मैं इसको स्टेटमेंट को के प्लस 1 के लिए प्रूव कर सकूँ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कम्बिनेशन के जो आइडेंटिटीज़ है वो अगर हम यूज़ कर सकें तो हमारे पास ये स्टेटमेंट के प्लस 1 के लिए प्रूव हो जाएगा। मतलब के प्लस 0 की जगह अगर मैं इसको रिप्लेस करूँ बाई के प्लस 1 C0 तो कर सकता हूँ। इन दोनों को अगर ऐड करूँ के C0 के C1 तो ये हमारे पास बनेगा के प्लस 1 C1 बाई द फार्मूला ऑफ कम्बिनेशन। सिमिलरली इन दोनों को ऐड करके के प्लस 1 के प्लस 2 को मैं लिख सकता हूँ के प्लस 1 C2, और फाइनली ये जो के सी के है इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ बाय के प्लस 1 के प्लस 1 सी। सो ये जो लास्ट इक्वेशन हमारे पास आया है इक्वेशन 4, फाइनली दिस इज द लास्ट स्टेप, वाई के प्लस 1 यू वी के प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ के प्लस 1 C0 यू के प्लस 1 वी, इन दोनों की जगह के प्लस 1 C1 यू के V1 प्लस इन दोनों की जगह के प्लस 1 C2 यू के माइनस 1 V2 एंड सो ऑन, और लास्ट में इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ के प्लस 1 सी के प्लस 1 यू वी के प्लस 1। सो इसको अगर हम देखें तो थ्योरम हमारे पास प्रूफ हुआ, और जो उसमें जो हमने जो प्रोपोजिशन लिया था, जो स्टेटमेंट हमने लिया था, उसको हमने के प्लस 1 के लिए प्रूव कर लिया। सो बाय द कम्बिनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाय बाइनॉमियल थ्योरम we prove the Leibniz theorem, and hence finally we achieved our goal. So उम्मीद है कि आपको Leibniz theorem की प्रूफ की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कोशिश करेंगे कि इस पर कुछ एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस कर सकें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।